हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम में पिछले 10 से 15 सालों से लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूर्य कुंड किस जिले में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के किस जिले को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, चतरा। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, चतरा। क्वेश्चन नंबर 4, कोलेश्वरी पहाड़ी एवं भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, चतरा। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के किस जिले में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 6, राजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर, केथा का शिव मंदिर, पतरातू डैम एवं पतरातू घाटी किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 7, टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, मुंडल। क्वेश्चन नंबर 8, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 10, अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर जरासंध कहाँ के जंगल में छोड़ देता था? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, झारखंड। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 12, नागवंशी राजा दुर्जन साल कितने वर्षों तक कितने वर्षों तक ग्वालियर के जेल में बंद रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए बताइए नागवंशी राजा दुर्जन साल कितने वर्षों तक ग्वालियर के जेल में बंद रहा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए, इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए,
ACC। क्वेश्चन नंबर 14, खलारी सीमेंट संयंत्र किस जिले में स्थित है? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी रांची। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित की गई थी? चलिए, इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए जवाब दीजिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी सिंदरी। मैं आप लोगों के लिए सभी टॉपिक से क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि एग्जाम में कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछे आप उसको छोड़े नहीं और आप उसका लाभ उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु में मुख्य देवथानों में गाया जाता है? चलिए, इसका राइट आंसर कीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा नाट्य वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवथानों में गाया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी डाइट धारा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन महिला द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे। इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस लोक नृत्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर कीजिए, निम्न में से किस लोक नृत्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए डोमकच। क्वेश्चन नंबर 19, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को देना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए नरसिंह स्थान मेला। क्वेश्चन नंबर 20, संथाल परगना के उपायुक्त और कास्टेयर्स द्वारा 1890 में शुरू किया गया हिजला मेला कहाँ लगता है? चलिए, राइट आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी दुमका। क्वेश्चन नंबर 21, नवमी डोल मेला का आयोजन रांची के किस स्थान पर किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए, इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए नवमी डोल मेला का आयोजन रांची के किस स्थान पर किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए टाटी सिलवे। क्वेश्चन नंबर 22, जैन धर्म के 24 में से 20 विचारकों ने मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ में की, अंत में किसने प्राप्त किया? चलिए, इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए जैन धर्म के 24 में से 20 विचारकों ने मोक्ष प्राप्त की पारसनाथ में की अंत की प्राप्ति पारसनाथ में की अंत में किसने प्राप्त किया? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 23, गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए, इसका राइट आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए, इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए मधुबन। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह के दौरान जमादार माधव सिंह पर कितने रुपये की इनाम की घोषणा की गई थी? चलिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आता हूं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1000। आज का क्लास कैसा रहा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और किसी तरह का क्वेश्चन में ऑप्शन में या आंसर में टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं अगला क्लास में उसे सॉल्व करके फिर से आप लोगों के सामने ला सकूं।
क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखते हैं। नेतारहट जहां सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है, किस जिले में अवस्थित है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए, नेतारहट जहां सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है, किस जिले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी लातेहार। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सके। जय झारखंड, जोहार झारखंड। थैंक्स फॉर वाचिंग।